ये आपका मेन फॉर्मूला दो सेट के लिए। अब इसमें क्या होता है कि सपोज आपका मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है, जीरो मेंबर है, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी शुड बी इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी। मतलब यूनियन का मतलब उसमें टोटल चाहे वो ओनली ए मतलब ए ग्रुप में हो, ओनली बी ग्रुप में, या दोनों में कंबाइंड ग्रुप हो, तो ए यूनियन बी कैलकुलेट करने के लिए मान लो अगर सिर्फ ओनली ए चाहिए जिसमें बी के मेंबर नहीं होने चाहिए, ए माइनस बी का मतलब सिर्फ ओनली इन बी ए, तो उसमें ए के सारे मेंबर लेकर इंटरसेक्शन वाले मेंबर उसमें से हटा दो। ओनली बी चाहिए तो बी माइनस ए, बी के सारे मेंबर ले लो उसमें से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो। जैसे एक एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे स्कूल में 40 स्टूडेंट का सर्वे हुआ जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स स्टडी मैथ्स वो है आपके 20, नंबर ऑफ जो स्टडी कर रहे हैं कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर साइंस वो है आपके 25, और जो नंबर ऑफ मेंबर है जो दोनों पढ़ रहे हैं मैथ्स इंटरसेक्शन वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स और कंप्यूटर साइंस दोनों पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या किया, पहले लिखा एन ऑफ मैथ्स यूनियन कंप्यूटर साइंस को आपके 40 स्टूडेंट्स चाहिए जिसमें से मैथ्स के ओनली मतलब मैथ्स के पढ़ने वाले जिसमें कंप्यूटर भी आ सकते हैं और कंप्यूटर पढ़ने वाले 25, तो आपने यह लिखा मैथ्स प्लस कंप्यूटर इक्वल टू मैथ्स यूनियन कंप्यूटर प्लस मैथ्स इंटरसेक्शन कंप्यूटर। मैथ्स में कितने हैं आपके पास 20, इसमें कितने 25 और यूनियन में 40, इंटरसेक्शन कितना उसको x मान लो कि यहाँ जाके माइनस हो तो 5 मेंबर है जो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। अगर आपको बोलो ओनली जो मैथ्स पढ़ रहा है नंबर ऑफ जो ओनली मैथ्स तो m माइनस सी कर दो, इसमें मैथ्स के जितने भी मेंबर उसमें से इंटरसेक्शन वाले मेंबर हटा दो, मैथ्स इंटरसेक्शन कंप्लीट, यानी 20 माइनस 5 15 ऐसे हैं जो ओनली मैथ्स पढ़ रहे हैं। जैसे तुम्हें सिर्फ ओनली कंप्यूटर साइंस चाहिए तो कंप्यूटर माइनस मैथ्स, कंप्यूटर में से मैथ्स इंटरसेक्शन कंप्यूटर हटा दो, तो 25 माइनस 5 दैट इज 20 ओनली कंप्यूटर साइंस पढ़। अब इसको अगर इसी चीज को वेन डायग्राम से देखो तो ये रहा मैथ्स का, ये रहा कंप्यूटर का, ये रहा 40 पूरा, तो मैथ्स के कितने हैं टोटल 20, इसके 25 कॉमन x, और आपको x चाहिए तो इन तीनों का जो सम ये 20 माइनस x ओनली मैथ्स वाले ओनली कंप्यूटर साइंस वाले 25 माइनस x, और इन सबका जो टोटल सम है वो 40 दिए 20 माइनस x प्लस x प्लस 25 माइनस x टोटल इक्वल टू 40, x x कैंसिल 45 माइनस x इज 40, इससे x की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो ये 5 आ गया। ओनली मैथ्स वाले 20 माइनस 5 15, ओनली कंप्यूटर साइंस वाले 25 माइनस 5 20। ऐसे आप वेन डायग्राम के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आया बेटा आपको कि नहीं आया? हाँ सर समझ आ गया। वाला भी मैं अभी सब लोग आ गए प्रेजेंट हो। हाँ बोलो बेटा। सर अभी हमें वो स्कूल में वो है ना कैसे LHS और RHS को इक्वल करते ना, जैसे कि A यूनियन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B। हाँ और सर ऐसे वाले सम्स नहीं आ रहे हैं मुझे। चलो वो बता देंगे। मतलब बहुत टफ पड़ रहा है, कैसे वो सब प्रॉपर्टीज यूज की है। वो एक्चुअली डिलीट हो गया कोर्स इस बार और फिर भी करा रहे हैं, इसका मतलब करा देता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो क्या प्रूव दैट वाले क्वेश्चन डिलीटेड है ना, इसके लिए मैंने वो कराया नहीं, और बोर्ड वाले भी नहीं पूछेंगे आपसे, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ओके सर। कैसे प्रूफ होते हैं। वो कोर्स से आउट हो चुके हैं इसके लिए। चलो कोई बात। ओके सर। जैसे ये देखो उसका एक दिन मतलब एक काम करते हैं सेट थ्योरी का, चलो आज ही ले लेते हैं टॉपिक को। अच्छा ये पहले बताओ तुम लोगों को जो मैंने वो बताया था वो आया समझ में आप लोगों को, ये लॉगरिथम यूज करना? यस सर। आंसर कुछ निकल भी रहे हैं कि नहीं निकले?
सब थोड़े गलत निकलते हैं लेकिन निकल जाते हैं बाद में। निकल जाते हैं ना। चलो कहाँ हाँ तक निकल जाते तुम लोगों ने कितने क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट किए? हैं। सर एक आपने एक 6th क्वेश्चन भेजा था x स्क्वायर y स्क्वायर वाला, वो नहीं आ रहा है। अच्छा वो वाला मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें क्या दिया है, आपको log x का वैल्यू 1 बार 0.4914, log y का वैल्यू 2.4669 और आपको बोला है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इस पूरे को हमने t मान लिया, इसका आंसर हमें निकालना है। हमने लिखा log ऑफ t, तो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का log किया तो 2 log x, वाई स्क्वायर का क्या 2 log y। 2 log x का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी दिया है 1 बार 0.4914, 2 इंटू log y का वैल्यू 2.4669। बेटा ये समझ में आया मैंने जो बताया? इस पूरे Yes, sir. स्क्वायर वाई स्क्वायर लिया, log ऑफ t log ऑफ x स्क्वायर इंटू में प्लस log ऑफ y स्क्वायर, 2 आगे आ गया 2 आ गया, log x की वैल्यू दी है वो आपने यहाँ पुट कर दी, मल्टीप्लाई कर 288। सर इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है ना सर? हाँ वैल्यू निकालना, इसका पूरा आंसर फाइंड और 2 बार के Okay, 2 आगे आ गया, इससे 2 है 2 9 है 18, 2 6 है 12 13, 2 6 है 12 और 13 करेंगे 1, 2 4 है 1 9, 2 2 है 4। अब इसमें क्या है, अगर आप देखोगे तो ये दोनों पॉजिटिव टर्म है, ये पॉजिटिव तो इनको प्लस किया 8 प्लस 8 16, 3 2 प्लस 6, 3 प्लस 8 11 कैरिंग है 1, 9 प्लस 9 18 19 कैरिंग है 1, 1 प्लस 4 5 और ये 2 बाहर है, 5 में से 2 माइनस का तो 3 बचाएंगे। मेरी बात समझ में आई? देखो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, इनको प्लस करने से 5 और यहाँ ये 2 नेगेटिव टर्म है कैरेक्टरिस्टिक, 5 में से 2 माइनस कर दिया तो ये पूरा आपका 3.9166 आ रहा है। ये आपका हो गया log t और t फाइंड करने के लिए एंटी लॉग ऑफ 3.9166, 91 का 66 एंटी लॉग टेबल से देखो और उस कितना आ रहा है देखो, जब चेक करो 91 का 66 कितना आ रहा है। सर वो 4 का क्या करना है जो मैं वही बता रहा हूँ, देखो इसका क्या क्या तुम समझेंगे। ये जो टोटल टर्म है 4.9338 और ये पॉजिटिव है 9828, इसको 0 इसको 2 हटा दो क्योंकि नेगेटिव है, 6 6 11 9 5 ये पूरा पॉजिटिव हो, इसमें -2 कर दिया कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव वाला, तो ये 3.9166 इसका फाइनल आंसर है। अब यहां से तो मैं एंटी लॉग निकालना चालू करूं। मनसा समझ आया मैंने जो बताया? यस सर। अब यहां से 91 का 66 देखो कितना आ रहा है, चेक करो एंटी लॉग में। नाइन्टी वन का 66 तुम्हारा देखो कृषा, तो लॉग टेबल देखो, लॉग टेबल में कितना आ रहा है इसका वैल्यू 8252। यस सर 8252। फाइनल आंसर 8252 और 6 मीन यस सर। पूरा आंसर 82। हाँ सर मीन, हाँ सर फाइनल डिफरेंस। अच्छा अब इसमें लिखा 8.252 इंटू 10⁻3, तो इसका आंसर जो टी का आंसर है वो आ रहा है 8252, डेसिमल लास्ट में आता है, तो ये इसका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है। समझ आया आप लोगों को? यस सर। ऐसे ही अगर आपको ये क्वेश्चन दिया है एक्स क्यूब बाय वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब बाय वाई स्क्वायर, सेम बेसिस को आपने कुछ इसका वैल्यू टी मान लिया, log ऑफ टी इज
log of x cube minus log of y square. x cube का 3 log x minus 2 log y. 3 log x की वैल्यू यहाँ पुट कर दे 1 बार 0.4914. 2 log x का 2.4669. 3 से into 3 4s are 12, 3 1s are 3 and 4, 3 9s are 22, 3 4s are 12 or 12 or 2, नहीं 3 4s are 12 or 2, 14 करेंगे 2, 3 1s are 3, 3 माइनस में और यहाँ से प्लस आया. देखो 3 4s are 12 ये पॉजिटिव वाला टर्म है, प्लस 2 माइनस 1 तो ये 1 बार हो गया. ये समझ में आया मैंने क्या किया? ये 3 से इसको इंटू किया पूरा, तो ये आ गया और 2 कैरिंग फॉरवर्ड है, लेकिन वो पॉजिटिव है और 3 1 जा 3 नेगेटिव है, तो नेगेटिव में पॉजिटिव ऐड करने से 1 बार आता है. ये पता चला मैंने 1 बार कहां से आया? यस सर. देखो यहाँ का जो कैरिंग वो आगे गया और 3 1 जा 3 नेगेटिव आ रहा है, -3 + 2 करने से -1 आ रहा है. ओके, इसी ढंग से इसके आगे हमने कंटिन्यू किया. 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 13 13 carrying a 1, 2 4 जा 9, 2 2 जा 4. अब देखो ये पूरा नेगेटिव है क्योंकि इसमें माइनस के गए पूरा नेगेटिव हो गया क्योंकि बाहर नहीं है, और ये 1 नेगेटिव है. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये जो नंबर है ये पॉजिटिव है, तो आपको क्या करना है, सारी नेगेटिव को एक साइड किया तो ये हो गया -5.9338, और ये जो पॉजिटिव 0.4742 इसके साथ सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया. ये 6 13 - 4 9, 12 - 7 5, 8 - 4 4, यहाँ 5 नेगेटिव. ये आपका फाइनली इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया है. इसमें आप इसको पॉजिटिव बनाने के लिए +6 - 6 करके हमने इसको बैलेंस किया. 6 में से इसको माइनस किया तो ये लिखा 6.000 - 5.4596. 4 0 4 9 - 4 5.0, ये पॉजिटिव और ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ जगह 6 बार, तो इस पूरे का आंसर है 6 बार 0.5404. यहाँ तक क्लियर हुआ तुम लोगों को बच्चों? पहले बताओ. यस सर. यस सर. इसके बाद एंटी लॉग देखना है तो 54 का 04 देखकर -6 उसका एंटी लॉग इंटू 10⁻⁻6 करके आप उसको रीअरेंज करें. ये है आपका x क्यूब और y स्क्वायर वाला. और कौन सा क्वेश्चन जो नहीं आया आप लोगों को बताओ, तो फिर मैं दूसरा बताऊं. अच्छा, इसमें अब रूट वाले क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूँ, जरा रूट वाले क्वेश्चन आप लोग देखना. चलो नहीं किया तो आप जरा ध्यान से चेक देख लो उसको. क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको 5th रूट ऑफ 8.0125 की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको कैसे सॉल्व करें? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो. 8.0125 रेज़ टू 1/5, 5th रूट है ये, x आ गया. अब यहां से log लिया, log x, log ऑफ दिस नंबर 8.0125 1/5. इसका आपको पता है कि ये जो पावर होता है वो आगे आ जाता है रूल के हिसाब से 1/5, और यहाँ log ऑफ, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्योंकि एक नंबर का डेसिमल है, तो आप सीधा इसका लॉग निकाल सकते हो. लॉग ऑफ 8.0125, यहाँ log x. लेकिन अब यहाँ 4 प्लेस से ज्यादा नहीं लेने, लेकिन लास्ट वाला नंबर 5 है तो उसको हटा के पीछे आप 3 कर सकते हो, तो हम 4 डिजिट से ज्यादा यूज नहीं कर सकते लॉग. तो आपने ये 4 डिजिट की और पीछे वाला 5 को हटा के आगे एक 1 ऐड कर दो. अब देखो 80 का 13 कितना है लॉग टेबल में, चेक करो. 80 का 13, मोहम्मद बताओ 80 का 13 कितना है? कितना है मोहम्मद 80 का 13? लॉग देखना, एंटी लॉग नहीं.
लॉग सर 80 का 9036 है और 3 का 63 मीन डिफरेंस है मीन डिफरेंस 2 है सर। 2 है तो 2 ऐड करें तो 9065 ये मैंटिसा कैरेक्टरिस्टिक 0 क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 ये पूरे नंबर डिवाइडेड बाय 5 ये हो गया log x। अब आपको क्या 5 से इसको डिवाइड कर देना है तो 0.1813 ये log x हो गया। अब x का वैल्यू चाहिए तो एंटी लॉग ऑफ 0.1813। चलो मनसा बताओ। हाँ बोलो बेटा। सर ये वैल्यू सही है ना 0.9065 80 का 13 लॉग में देखना, एंटी लॉग नहीं देखना। 80 का 13 का चेक करो, मेरे पास लॉग बुक नहीं है ना इसके लिए मैं बता नहीं पाऊंगा। सर मेरा 9038 आ रहा है। अच्छा 9038 आएगा सर। 38 और 3 का भी सब फाइनल आंसर 9038 है। फाइनल है सर सर फाइनल 9038। तो ठीक है मोहम्मद तुमने क्या देख लिया? देखो एंटी लॉग तो नहीं देख लिया कहीं? सर मैंने 9036 प्लस 3 बोला था 2 बोला था। हाँ, सही बोला उसने, सही। मैं समझा 65 बोला, सॉरी इसका सही था। तो ये आया 18 ये जाता नहीं 5 7 जा 35 36 राउंड फिगर किया तो ये आपका आ गया 8। तो ये हुआ 1808 डिवाइड करें राउंड ऑफ 4 प्लेस तक ही रखना उसके बाद राउंड ऑफ कर देना। तो आपको देखना है 18.08 का एंटी लॉग देखना है। मनसा बताओ 18 का 08 कितना आएगा? एंटी लॉग माला मानसा अभिनव कृष्णा सब लोग 18 का 08 चेक करेंगे। मोहम्मद कितना देख लिया सबने, चेक किया? सर 1811 1517 कितना आया? क्या 18 का 08 कितना आ रहा है एंटी लॉग में? सर मेरा 1517 आ रहा है। तुम्हारा 1517 बिल्कुल सही आंसर है। तो बिल्कुल सही है सर। 1517 आएगा क्योंकि आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है into 10 raised to 0 क्योंकि ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक 0 है। 0 आने से इसका वैल्यू यही रहेगा। तो ये है इस नंबर का फिफ्थ रूट 1.517। बच्चों ये आया निकालना आप लोगों को? यस सर। पक्का? यस चलो एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ सही में कुछ खतरनाक क्वेश्चन किया। ये मैं रफ कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग देख लेना जरा। उसमें आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है तो आपका चैलेंज बिल्कुल सामने दिखेगा। क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 76.24 raised to 5 into cube root of 65 agree upon 3.2 raised to 7 into root 70। इसका तुम्हें वैल्यू फाइंड करके दिखाना है। ये समझ में आया तुम्हें? तो सबसे पहला हमारा ये 11th स्टैंडर्ड का है सर ये। नहीं देखो लेवल 11 12 की बात नहीं कर रहा हूँ, बात है आपको लॉग एक बार सीख ले तो आपको कोई भी चैलेंज आप एक्सेप्ट करो, भले आप लो लेवल का करो। ये थोड़ा हाई लेवल करो तो लो लेवल आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपने किया। अब देखो सबसे पहले रूल क्या है, मेन रूट को आप ये 11th में नहीं है, इतना हार्ड नहीं आएगा, सिंपल पूछेंगे लेकिन मैं थोड़ा हार्ड बता रहा हूँ। 1/रूट पहले कॉमन, फिर 76.24 raised to 5 into क्यूब रूट का तो 65 1/3 कर दो, 3.2 raised to 7 17 का 1/2 कर दो, मतलब सबको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अब ये आएगा log ऑफ x। जैसे लॉग लेंगे मेन रूट सबसे आगे आ जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर log ऑफ इसका लॉग लेंगे तो 5 आगे 5 log ऑफ 76.24 इनटू है तो प्लस पावर आगे 1/3 log ऑफ 65, फिर ये नीचे है तो माइनस 7 log
3.2 माइनस हाफ लॉग 17। बच्चों यहां तक आपको आया, पहले ये बता दो फिर मैं आगे बढ़ू। बच्चों ये स्टेप समझ में आया आप लोगों को जो मैंने किया? यस सर। यस सर। सबसे आगे ये ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये सारे नंबर हाफ के अंदर हैं, इसका लिए तो 5 log ऑफ दिस प्लस 1/3 log ऑफ 65 माइनस 7 3.2 इनटू इनटू का सॉरी माइनस टू डिवाइड में माइनस हाफ log 17। ये आपका अब क्या मैं थोड़े थोड़े स्टेप को डिलीट करता जाऊंगा जिससे थोड़ा स्पीड पकड़े इसमें। ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, log x लिखा, हाफ लिखा, 5 इनटू, ये देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना बता सकते हो? 76.24 का कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, कौन बताएगा? 76 का 24 का कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? सर 7.624 को कन्वर्ट करना होगा उसमें। ये लॉग नहीं बोला, कैरेक्टरिस्टिक बोला। कैरेक्टरिस्टिक मतलब 10 की पावर कितनी आएगी इसकी? 76.24 1, क्योंकि आपको पता है एक ही 1 तो यहाँ आप 1 पॉइंट कर दो। अब इसका 76 का 24 लॉग देखना, वो मेंटी सा पीछे आ जाएगा, तो हमें वो स्टेप हटा देने। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है 1.76 का 24, देखो लॉग पे कितना आ रहा है? 76 का 24। कृषा बताओ 76 का 24 कितना आ रहा है लॉग में? सर 8822। 8822 फाइनल आंसर कि इसमें मीन डिफरेंस 4 ऐड करना है? सर फाइनल आंसर 8822। लॉग देखा ना, एंटी लॉग मत देखना क्योंकि दोनों एक जैसे लिखते हैं। 8822 बिल्कुल सही, प्लस 1/3। 65 के लॉग में कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी मनसा बताओ? सर किसके? इसमें 65 में कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी? सर 1। बिल्कुल सर, तो 1 पॉइंट। अब 65 का 0 देखो, 65 का मारिया बताओ, 65 का 0 कितना आ रहा है लॉग में? सर 8129। 8129 बिल्कुल सर, माइनस 7। अब यहां पर मारिया बताओ इसके कैरेक्टरिस्टिक के 3.2 की कैरेक्टरिस्टिक कितनी है? सर 0 आएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में। 32 का 0 देखो कितना आ रहा है लॉग टेबल में। अभिनव 32 का 0 कितना है लॉग टेबल में? 5051 50 50 81 51 सर। सॉरी 5051 ये हो गया माइनस हाफ। अभिनव इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी? 17 की तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 17 की कैरेक्टरिस्टिक कितनी है अभिनव? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना। नहीं, हाँ कैरेक्टरिस्टिक का मतलब डेसिमल से पहले कितना, कौन सा नंबर डालें 17 में? 0 सर। नहीं सर 1 आएगा। 1 आएगा, क्योंकि 17 को जब 1.7 into 10⁻1 लिखते हैं तो 1 पॉइंट। अब 17 का 0 बताओ लॉग टेबल से अभिनव। 2304 2304 बिल्कुल सही। देखो अब ये हमारा हो गया। अब हमारा रोल क्या है, मैं ये वाला हटा दूं तो इसकी इतनी जरूरत नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले log x हाफ को बाहर रखो, 5 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन करो, 5 2 10, 5 2 10 11, 5 8 40, 41 4, 5 8 40, 44 4, 5 1 5 और 4 9। इसके बाद इसको 3 से डिवाइड किया, 0.6 ऊपर वाला दिख रहा ना सभी को?
Yes, sir. yes sir. फाइनली 0 लिखना, 4 जा 12, 3 3 जा 9, परफेक्टली डिवाइड होंगे नहीं तो अप्रोक्सीमेशन कर देना, माइनस 7 से इनटू किया, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 3 7 5 जा 35, कैरी 3 आगे आ गया, फिर इसका हाफ किया, माइनस 0.6123152, ये पूरा हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन। अभी हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट जैसा हम सिंप्लीफाई जनरल मैथमेटिक्स यूज, पॉजिटिव को अलग ऐड किया, नेगेटिव को अलग, 4 5 6 6 प्लस 4 सर 10। हाँ बेटा, सर वो प्लस 0.152 होगा। ये ला नीचे ला, हाँ ये नेगेटिव है बेटा, डिवाइड कर रहे हैं ना, नीचे की साइड इनटू भले है, लेकिन वो नीचे की साइड है इसलिए वो नेगेटिव टर्म है। ओके सर। अब ये नेगेटिव नेगेटिव अलग ऐड हो जाएंगे, 9 5 plus 5 10 carrying a 1, 3 plus 1 4 5 और 5 plus 6 11 carrying a 1 4, ये नेगेटिव आ गया। अब आपने क्या किया, नेगेटिव पॉजिटिव को सिंप्लीफाई किया, 13 minus 9 that is 4 4, 11 minus 5 6 carrying a 9, 9 में से 1 गया 8 या 9 9 minus 4 is 5, 5.8644। अब इसको तुम्हें क्या करना है, इसका हाफ कर देना है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, नहीं 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 2, ये फाइनली log x आ गया। अब x निकालते हैं एंटी लॉग, एंटी लॉग में कैरेक्टरिस्टिक 10⁻², 93 का 2 2 चेक करो लॉग बुक्स, एंटी लॉग बुक से, 93 का 2 2, कृषा कितना आ रहा है चेक करो, कृषा 93 का 2 2, सर एंटी लॉग में से कि लॉग में से? बेटा ये जब लॉग से हम इधर आते हैं, लॉग खत्म हो गया पूरा, अब x ढूंढना है तो एंटी लॉग देखना, 93 डेसिमल के पीछे बोला है, 93 का 2 2, कृषा कितना आया तुम्हारा? सर 8556। 8556, 8556। फाइनल आंसर की मीन डिफरेंस अभी ऐड करना बाकी है। सर फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ है 8.556, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। अब 10 से इनटू किया 2 से तो 855.6, ये था उस पूरे क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड फॉर्म यानी आंसर, जिसको तुम लोगों को लगना बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इतना आसान था, 855.6 बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अब मैं क्वेश्चन दूं आप लोगों को करने के लिए, आप ट्राई करोगे ऐसे ही क्वेश्चन, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा आपको, बस आप अपने लॉग बुक एंटी लॉग बुक से उसको फाइनलाइज कर दोगे। ट्राई करोगे कि मैं एक और बताऊं? ओके सर। मोहम्मद करोगे ट्राई? हाँ सर। एक्चुअली ये तुम्हारी ये टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री में बड़े बड़े कैलकुलेटिव पार्ट के लिए लॉग एंटी लॉग टीचर लोग नहीं सिखाएंगे, लेकिन आपको बोलेंगे ये करना आपको कंपलसरी है, तो फिर आपको शॉर्टकट्स तरीके आने चाहिए। तो लॉग एंटी लॉग का ये आपका यूज है और जो रूल्स है वो आपको जो काम आएंगे आगे कैलकुलस पार्ट में। इन लोगों का तो ये चैप्टर ही है, अप्लाइड मैथ्स में तो ये टॉपिक ही पूरा इनका है, तो इनका तो कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग इधर, साइंस स्ट्रीम वाले क्वेश्चन, साइंस स्ट्रीम वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत काम आने वाला है और अप्लाइड मैथ्स का तो कंसेप्ट ही कंप्लीट हो रहा है। ये देखो क्वेश्चन है आपका 6.45, सॉरी 8 1/3 7 3/4 7.29 1/3 into 3.26 3 इसका आपको वैल्यू मेरे को फाइंड करके बताना है और इसका मैं आंसर भी बता दूं, जिसका आंसर निकल जाए वो जब चेक कर लेना कि इसका आंसर 1.167 है या नहीं, 70।
इतना आंसर आ रहा है कि नहीं, बस ये चेक करना है। ये कैलकुलेटर से निकाला हुआ है और आप लॉग टेबल से निकाल के दिखाओगे इसका। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को कि मैं बता दूं? सर दिख रहा है। चलो इसका कैलकुलेशन मेरे को निकाल के देखो। ये आंसर है नीचे, ये आंसर है, ये आंसर आपका मैच होना चाहिए। फटाफट देखो कितना आ रहा है आपका आंसर। कर लें। सबसे फर्स्ट लॉग एक्स, हाफ सबसे आगे आ गया ब्रैकेट के अंदर 1/3 लॉग ऑफ 8, 0.8 का डिफरेंस 80 का 0 कितना आ रहा है चेक करके बताओ। 80 का 0 कितना आ रहा है? 8 का मतलब 80 का 0 लॉग कितना आ रहा है चेक करके बताओ। 80 का 0 अविनाश